हेलो, वेलकम, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वेलकम ऑल ऑफ यू, वेलकम टू द क्लास। मेरा नाम है प्रियांशु और मैं आप सभी का भाई स्वागत करता हूँ कैलकुलस के एक अगले लेक्चर में, जहाँ हम कर रहे हैं डिफरेंशिएशन भाई सब। ठीक है, तो आज थोड़ा सा असुविधा है, आपको मैं नहीं दिख रहा हूँगा क्योंकि लाइट कटी हुई है भाई। ठीक है, और अच्छी बात यह है कि मेरा लैपटॉप चार्ज है और मैं आपका क्लास ले सकता हूँ, इसलिए मैंने क्या सोचा कि क्लास है। बारिश का मौसम है भाई सब। ठीक है, और गांव में आप जानते हो बारिश होती है तो लाइन कटती है। ठीक है, तो आज के लिए थोड़ा सा मैं आपको दिख नहीं रहा हूँ, लेकिन फिर भी मेरा कैमरा ऑन है। जब भी लाइट आता है, ठीक है, तो मैं आपको दिखना स्टार्ट हो जाऊँगा। ठीक है भाई, लेकिन फ़िलहाल के लिए मैं आपको दिख नहीं रहा हूँ। ठीक है, बारिश हो रही है। ठीक है, चलो ये बात थी हमारी कि आज मेरे घर पे लाइट नहीं है। ठीक है, फिर भी क्लास होगी भाई साहब। ठीक है, चलो। अच्छा, दूसरी बात मैं आपको बोल दूं कि भाई साहब आज हम कर रहे होंगे कैलकुलस का पार्ट 2। ठीक है, पार्ट 2 कर रहे होंगे। ठीक है, डिफरेंशिएशन है। ठीक है, डिफरेंशियल कैलकुलस नाम है जिसका। ठीक है, इसमें डिफरेंशिएशन का हम कर रहे थे। ठीक है, क्लास स्टार्ट करा था कल हमने। बेसिक टाइप के डिफरेंशिएशन पढ़े थे, कुछ फार्मूला के बारे में पढ़ा था हमने। आशा करता हूँ आप सभी को ही फार्मूला रिवाइज करा होगा आपने। ठीक है, और फार्मूला रिवाइज करने के बाद आपने क्या करा होगा, उसको एक बार लिखा होगा। मेरे भाई ऐसे ही फार्मूला याद किया जाता है। ठीक है, तो आगे बढ़ता हूँ और आगे देखता हूँ कि भाई साहब आप सभी के लिए क्या क्या है। हाँ भाई साहब, बिहार पॉलिटेक्निक वाले लेटरल एंट्री वाले जितने भी भाई साहब हैं, उन सभी के लिए भाई साहब एक बात अच्छी वाली बात है कि वो यहाँ से प्रिपरेशन कर सकते हैं 2025 का। ठीक है, और या फिर आप जो भी टेक्निकल एग्जाम में प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, नेवी हो गया, ठीक है, नेवी हो गया, ठीक है, एयरफोर्स हो गया, ठीक है, एयरफोर्स हो गया, ठीक है, आईसीजी इंडियन कोस्ट गार्ड हो गया, ठीक है, जीडी वाला। ठीक है, तो आप यहाँ से प्रिपरेशन कर सकते हो भाई। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देखो अपना मैथ्स का सिलेबस ये है और फिजिक्स का सिलेबस ये है। ठीक है भाई, हम बात कर रहे थे आपसे डिफरेंशिएशन के बारे में, और आज भी आज हम बात करेंगे डिफरेंशिएशन के ही बारे में। तो हमने कल चेन रूल तक पढ़ लिया था। ठीक है, और मैं आज आपसे स्टार्ट करता हूँ क्वेश्चन से कि भाई साहब आपने अगर पढ़ा है तो मुझे एक सवाल बता दो कि वाई बराबर अगर एक फंक्शन आपको गिवन है, वाई बराबर एक फंक्शन गिवन है 1 प्लस का एक्स, ठीक है, इंटू 1 प्लस का एक्स स्क्वायर, ठीक है, इंटू 1 प्लस का एक्स की पावर 4, इंटू 1 प्लस एक्स की पावर 8। अगर ऐसा गिवन है तो आप क्या कर रहे होगे भाई, मुझे एक बार बताओ। इसको बताना है dy/dx एट एक्स इज इक्वल टू 0 पर। इसका डिफ्रेंसिएशन तुम्हें बताना है। dy/dx एट एक्स इज इक्वल टू 0 पर इसका डिफ्रेंसिएशन बताना है। आप बताओ क्या करो। मैंने बोला था भाई किसी एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन करो, ठीक है, और बाकी सबको कांस्टेंट मान लो। ठीक है, फिर दूसरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन करो, बाकी सबको कांस्टेंट मान लो, फिर तीसरे का डिफरेंशिएशन करो, बाकी सबको कांस्टेंट मान लो। तो इसमें कितना बार करना पड़ेगा आपको, यहाँ पर इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो इस सारा का सारा को कांस्टेंट लेना पड़ेगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि डी बाई डी एक्स, ठीक है, किसका कर रहा हूँ, 1 प्लस एक्स का। ठीक है, मैं इसको ऐसे लिख दे रहा हूँ। देखो पहले मैं क्या कर रहा हूँ, इस सबको ले ले रहा हूँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, इंटू 1 प्लस एक्स की पावर 4, इंटू 1 प्लस एक्स की पावर 8। ठीक है, और डी बाई डी एक्स किसका कर दे रहा हूँ, तुम बोलोगे 1 प्लस एक्स का डी बाई डी एक्स कर लो। ठीक है, फिर मैं क्या करूँगा, ऐड प्लस का साइन लगाऊंगा, फिर इसका हो गया, अब दूसरे का कर लो भाई। तो इसको इसको और इसको कांस्टेंट मान लो, यानी 1 प्लस एक्स कांस्टेंट आ गया, ठीक है, इंटू 1 प्लस एक्स की पावर 4 को मैं कांस्टेंट मान लेता हूँ, 1 प्लस एक्स की पावर 8 को कांस्टेंट मान लेता हूँ। अब डी बाई डी एक्स किसका करूँगा, तो बोलोगे कि तुम किसका करोगे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डी बाई डी एक्स करोगे। ठीक है, फिर यहाँ पर प्लस लगा लो, फिर अब आगे बढ़ोगे। अब इस पर क्या करोगे, 1 प्लस एक्स को भी कॉमन लेना पड़ेगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को भी कॉमन लेना पड़ेगा, और 1 प्लस एक्स की पावर 8 को भी कॉमन लेना पड़ेगा। डी बाई डी एक्स किसका करना पड़ेगा भाई, तो बोलोगे डी बाई डी एक्स करना पड़ेगा 1 प्लस एक्स की पावर 4 का। ठीक है, अच्छा 1 पर एक्स की पावर 4 हो गया। अब इसकी बारी है, तो इन तीनों को कॉन्स्टेंट लेके इसका डिफ्रेंसिएशन कर देते हैं 1 प्लस एक्स, ठीक है, इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इंटू 1 प्लस एक्स की पावर 4, डी बाई डी एक्स किसका कर दो, डी बाई डी एक्स कर दो 1 प्लस एक्स की पावर 8 का। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या, बोलो कोई दिक्कत तो नहीं होगा, नहीं होनी चाहिए ना। हाँ तो एक बात बताओ, जब तुम इसका डिफरेंशिएशन कर रहे होगे इसका, तो तुम्हारे पास क्या आएगा भाई, जब तुम इसका डिफरेंशिएशन करोगे, ये सारा का सारा तो कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन करोगे 1 आएगा, 1 इन सब में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देखो आगे क्या आता है, 1 1 आएगा, इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर आएगा,
इंटू 1 + x की पावर 4 आएगा, इंटू क्या आएगा 1 + x की पावर 8 आ जाएगा, ठीक है। प्लस जब इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो आएगा 2x आएगा, इंटू क्या आ जाएगा 1 + x आ जाएगा, ठीक है। इंटू आ जाएगा 1 + x की पावर 4 आ जाएगा, ठीक है। इंटू आ जाएगा 1 + x की पावर 8, ठीक है। ये सेकंड टर्म हो गया। फिर प्लस करोगे, फिर इसका डिफरेंशिएशन करोगे 4x³ आएगा, 4x³ आएगा। फिर ये सारा का सारा कॉन्स्टेंट इधर गुना में आ जाएगा, 1 + x इंटू 1 + x², ठीक है। और फिर इंटू 1 + x की पावर 8, 1 + x की पावर 8। फिर प्लस करोगे तो प्लस करने के बाद क्या आएगा तुम्हारे पास, इसका डिफरेंशिएशन 8x की पावर 7 आ जाएगा, मल्टीप्लाई में बच जाएगा 1 + x इंटू 1 + x² इंटू 1 + x की पावर 4, ठीक है भाई। इतना तुम कर लोगे। अच्छा एक बात बताओ, जैसे ही तुम जीरो पुट करोगे भाई, यहाँ पे x = 0, यहाँ पुट करोगे, यहाँ पुट करोगे, ये सारा को जीरो कर देगा, यानी इसका वैल्यू आ जाएगा 0। या इसको हटाओ मैं कलर चेंज करके बता दे रहा, इसका वैल्यू आ जाएगा मेरे भाई, इसका वैल्यू आ जाएगा 0, ठीक है। 0 पुट करोगे x की जगह 0 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पुट करोगे 0, ये टोटल का वैल्यू आ जाएगा 0, ठीक है। यहाँ पुट करोगे 0, ये सब का वैल्यू आ जाएगा 0, बचेगा क्या हमारे पास, बस ये। इसका आंसर कितना हो जाएगा, आंसर तुम बोलोगे भाई, आंसर हो जाएगा 1, ठीक है भाई। समझ में आया क्या मेरी बात, ठीक है। ऐसे भी सवाल आते हैं, ठीक है। इसका आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। समझ में आई मेरी बात, नहीं आए तो मेरे भाई फिर से मैं बता दे रहा हूँ। y बराबर अगर फंक्शन गिवन है 1 + x इंटू 1 + x² प्लस 1 + x की पावर 4 और 1 + x की पावर 8, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन जब तुम करोगे dy/dx करोगे, x = 0 पर हमको इसका dy/dx निकालना। मैंने क्या करा कि सारा को कांस्टेंट ले लिया, इस सारा को कांस्टेंट लिया, इसका डिफरेंशिएशन कर दिया। देखो सबको कांस्टेंट लेके एक का डिफरेंशिएशन, ठीक है। अब इसका हो गया, अब इसका करूँगा तो इनको 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 कांस्टेंट ले लूँगा, 1 + x, 1 + x की पावर 4 और 1 + x की पावर 8, डिफरेंशिएशन कर दूंगा 1 + x की पावर 2 का, कर दिया। फिर प्लस कर दिया। अब इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो इसको कांस्टेंट लेना पड़ेगा, इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, कर दिया। फिर इसका जब डिफरेंशिएशन करोगे तो इन तीनों को कांस्टेंट लेना पड़ेगा, जैसा कि यहाँ दिख रहा है, और इसका x की पावर 8 आ जाएगा, इसका डिफरेंस। जब तुम डिफरेंशिएशन करोगे तो यहाँ आ जाएगा 1 + x का डिफरेंशिएशन 1 आएगा, ठीक है। 1 का तो 0, x का 1 आ जाएगा। फिर इस सब कांस्टेंट संख्या ऐसे आ जाएगा। फिर वैसे ही जैसे तुम 0 रखोगे, यहाँ 0 आएगा, यहाँ 0 आने के बाद टोटल का वैल्यू 0 हो जाएगा, यहाँ 0 रखोगे, यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ रखोगे, यहाँ 0 आ जाएगा। बचेगा सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे पास ये वाला फंक्शन, ठीक है। तो अगर 0 यहाँ रखोगे तो भाई साहब तुम्हारा जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, बोलोगे 1 आएगा, ठीक है भाई। समझ में आई मेरी बात, ये होता है डिफरेंशिएशन का कमाल, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं नए सवाल पर। अब जो सवाल है हमारे पास वो क्या है सवाल भाई साहब, y बराबर तुम्हारे पास गिवन है 1 + x की पावर 1/1 प्लस प्लस नहीं 1 - x की पावर 1/2 है, ठीक है। 1 - x की पावर 1/2 इंटू 1 + x की पावर 1/3, ठीक है। और गिवन है 1 + x और गिवन है तुम्हारे पास 1 + x², ठीक है भाई। समझ में आया। इसका तुमको dy/dx निकालना है, क्या निकालना है, dy/dx निकालना है। निकाल के दिखाओ भाई साहब, इसका डिफरेंशिएशन करो। क्या तुम फिर से वैसे ही करोगे क्या, बोलो वैसे ही करोगे, हैं सही बताओ, वैसे ही करोगे। यहाँ पर 3 नहीं भाई, यहाँ 2 ले लो, ठीक है। यहाँ 2 है, ठीक है, यहाँ 2 है। चलो इसका डिफरेंशिएशन करके बताओ। एक पहले मेरी बात सुन लो, ठीक है। एक बात मेरी सुनो पहले, ये है और ये है, क्या ये 1 - x² का फॉर्मूला ये टूटेगा, a - b और a + b। तुम बोलोगे हाँ भाई साहब, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, y बराबर 1 का स्क्वायर माइनस x की पावर 1/2 का होल स्क्वायर। बोलो कोई दिक्कत, तो अगर तुम इसको ऐसा लिखना चाहो तो ये आ जाएगा 1 - x, और बाकी का जो फंक्शन है यहाँ ऐसे लिखा जाएगा 1 + x इंटू 1 + का x², ठीक है। अब जब यहाँ से y तुम लिखोगे तो 1 + x 1 - x आ जाएगा 1 - का x², और ये जो बचा है वो आ जाएगा 1 + का x², ठीक है। अब जब तुम यहाँ से करोगे तो यहाँ आ जाएगा 1 - कितना आ जाएगा यहाँ आ जाएगा x² की पावर 2, क्या दिक्कत, तो आ जाएगा -x की पावर 4, ठीक है। 1 - x की पावर 4, यहाँ से जब तुम dy/dx निकालोगे इसका 1 - x की पावर 4 का, तुम बोलोगे भाई साहब इसका dy/dx आएगा 1 का तो 0 और x की पावर 4 का 4x³, लेकिन साइन किसका आएगा, माइनस का। बोलो भाई कोई दिक्कत है क्या, बोलो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है कि नहीं। ऐसे भी सवाल आते हैं, ठीक है।
तो मेरे भाई आपका प्रैक्टिस भी मैं यही करवा दे रहा हूँ, आप पहले बना लो, इसके बाद मैं बनाता हूँ, इसलिए मैं आपको समय दे रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि बेसिक बेसिक जो डिफरेंशिएशन है वो आपको करना ही पड़ेगा भाई, ठीक है। ऐसे ही सवाल आते हैं भाई, ठीक है। इसके बाद ही कुछ हार्ड टॉपिक आएंगे, ठीक है भाई। चलो देखो आगे, आगे क्या है। आगे का सवाल आपके पास ये है, वाई बराबर आपको गिवन है ई की पावर अंडर रूट साइन लॉग एक्स, ठीक है, साइन लॉग एक्स। इसका डिफरेंशिएशन करना है, करोगे? करोगे क्या? अंडर रूट ई की पावर अंडर रूट साइन लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन करना है, करो। स्टॉप कर लो भाई सब वीडियो, और इसके बाद तुम स्टार्ट कर लो अपना कमाल। करो भाई सब, इसका कैलकुलेशन करो, ठीक है। मैं करता हूँ, ठीक है। डी वाई बाई डी एक्स मैंने करा, डी वाई बाई डी एक्स मैंने बताया था ई की पावर एक्स, इसको पूरा को एक्स मानना है, ई की पावर एक्स। तो ई की पावर एक्स का होगा ई की पावर एक्स अंडर रूट क्या हो जाएगा, साइन लॉग एक्स, ठीक है, लॉग एक्स, ठीक है। फिर रूट एक्स, रूट का करोगे तो आ जाएगा 1/2 रूट एक्स, टू रूट एक्स, एक्स की जगह क्या है, साइन लॉग एक्स है, लॉग एक्स है, ठीक है। अब जब सम साइन का तुम करोगे, साइन का करोगे तो आ जाएगा कॉस एक्स, तो एक्स की जगह है लॉग एक्स, ठीक है। अब जब लॉग एक्स का करोगे तो आ जाएगा 1/x। तो मेरे भाई डी वाई बाई डी एक्स तुम्हारे पास क्या निकल के आया, तुम बोलोगे ई की पावर अंडर रूट साइन लॉग एक्स, ठीक है, साइन लॉग एक्स, ठीक है। नीचे आ जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा कॉस कॉस लॉग एक्स, कॉस लॉग एक्स, और नीचे आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा आपके पास, नीचे आ, अरे यार ठीक से हो जा भाई, ठीक है। नीचे आ जाएगा एक्स इंटू टू रूट, इसको ऐसे लिख दे रहा हूँ, 2x इंटू अंडर रूट साइन लॉग एक्स, ठीक है भाई। क्या बोलो, यही आएगा? तुम बोलो कि हाँ भाई सब यही आंसर आएगा। समझ में आया? ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन होता है ई की पावर एक्स, देखो नोट कर लो भाई सब, जिनको भी फॉर्मूला याद नहीं है। ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन होता है ई की पावर एक्स, ई की पावर माइनस एक्स का होगा ई की पावर एक्स, लेकिन माइनस का साइन बाहर आ जाएगा, यह डिफरेंशिएशन होता है भाई, ठीक है, याद रखना। साइन एक्स का होता है कॉस एक्स, अरे भाई कितने भाइयों को याद नहीं होगा, कॉस एक्स का होता है माइनस का साइन एक्स, ठीक है, माइनस का साइन एक्स। टेन एक्स का होता है मेरे भाई सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है, और सेक एक्स का होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स, ठीक है भाई। अगर मैं पूछूँ भाई साहब कॉसेक एक्स का क्या होता है, कॉसेक एक्स का तुम बोलोगे माइनस का कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, ठीक है। समझ में आई मेरी बात? क्या कॉट एक्स का तुमसे पूछ ले तो बोलोगे माइनस का कॉसेक स्क्वायर एक्स आएगा, इसका डिफरेंशिएशन, ठीक है। मैंने कल भी आपको फॉर्मूला बताया था भाई, ठीक है। आशा करता हूँ कि आप सभी ने उस फॉर्मूला को याद करा होगा, ठीक है। नहीं याद करोगे तो भाई से फॉर्मूला नहीं अप्लाई कर पाओगे, ठीक है भाई, इसीलिए याद करते चलना, ठीक है। आगे देखो, आगे का सवाल क्या है अभी, आगे का सवाल क्या है, मैं पहले आपको क्वेश्चन दे देता हूँ और फिर आप उसका आंसर मुझे बताओगे, ठीक है। वाई बराबर भाई, ठीक है, कमेंट करो भाई सब, वाई बराबर क्या होगा, वाई बराबर लॉग, ठीक है, एक्स प्लस का अंडर रूट है तुम्हारे पास 1 प्लस का एक्स स्क्वायर, ठीक है। वाई बराबर एक्स प्लस का होगा एक्स प्लस अंडर रूट 1 प्लस का एक्स स्क्वायर। इसका तुमको क्या करना है भाई, डिफरेंशिएशन करना है, कर लो भाई साहब। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा एक बार मुझे बताओ। स्टॉप करो वीडियो को भाई, ठीक है, स्टॉप करो वीडियो को और उसके बाद कैलकुलेट करना स्टार्ट करो, क्योंकि भाई साहब अगर मैं ही सवाल बना दूँ तो तुम क्या ही बना पाओगे, ठीक है। इसलिए तुम अपने आप से क्या करो, कैलकुलेट करो, ठीक है भाई। चलो, आशा करता हूँ कि आप बना लिए होगे, ठीक है। चलो, मैं क्या बोल रहा हूँ कि मेरे भाई डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, क्या निकालना है, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। तुम बोलोगे लॉग एक्स, इस टोटल को पूरा हमको एक्स मानना होता है, इस सबको क्या मानना होता है, एक्स मानना होता है। लॉग एक्स का क्या होता है, तुम बोलोगे 1/x होता है, तो एक्स की जगह क्या है, एक्स प्लस अंडर रूट 1 प्लस का एक्स स्क्वायर है। बोलो कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा एक बात बताओ, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स का क्या होगा 1, ठीक है, प्लस इस रूट अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होगा 1/2 अंडर रूट 1 प्लस का एक्स स्क्वायर होगा क्या, और इस एक्स स्क्वायर का करोगे तो फिर से 2x आ जाएगा ऊपर। बोलो कोई दिक्कत, आ गया, कोई दिक्कत नहीं भाई, डी वाई बाई डी एक्स हमारा निकल चुका है। क्या है, तुम बोलोगे तुम यहाँ से बोलोगे, यहाँ आ जाएगा 1/x प्लस का अंडर रूट 1 प्लस का एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस का 2x अपॉन अंडर रूट 2 इंटू 1 प्लस का एक्स स्क्वायर। इससे ये गया तो तुम्हारे पास आएगा 1/x प्लस अंडर रूट 1 प्लस का एक्स स्क्वायर, और प्लस आ जाएगा अंडर रूट
वन प्लस का एक्स स्क्वायर। ठीक है भाई, कोई दिक्कत? अगर यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है तो एक बात मुझे बताओ। अरे यार यहाँ तो मल्टीप्लाई था ना, है, मैंने कहाँ गलत करा? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, यहाँ तक ये ठीक है, मैंने यहाँ से गलत कर दिया। ठीक है भाई, तुम बताते नहीं हो, गलत बात है भाई, तुमको बताना चाहिए था। ठीक है, देखो डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स यहाँ आ जाएगा वन बाई एक्स। ठीक है, वन बाई एक्स प्लस का अंडर रूट वन प्लस का एक्स स्क्वायर। ठीक है भाई, कोई दिक्कत? और यहाँ ही तो वन से मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस का ये इनटू आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई होगा ऊपर टू अंडर रूट वन प्लस का एक्स स्क्वायर, और प्लस का आ जाएगा टू एक्स, नीचे आ जाएगा अंडर रूट टू इंटू अंडर रूट वन प्लस का एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत है भाई? कोई दिक्कत नहीं होगा। चलो ये ठीक। अब एक बात बताओ कि अच्छा इसको पहले दो से तुम उड़ा लो। ठीक है, कोई दिक्कत? अरे यार इसको तुम दो से पहले का आत्मा कर दो, ये एक्स है भाई, ठीक है, और ये प्लस है, ठीक से लिख दे रहा, टू इंटू अंडर रूट टू इंटू अंडर रूट वन प्लस का एक्स स्क्वायर होगा। ठीक है, अगर मैं तुमसे बोल दूँ कि एक बात तुम मुझे बताओ, वन बाई एक्स प्लस अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर है, तो तुम क्या यहाँ पर मुझे बोल रहे होगे कि क्या ये आएगा वन बाई वन प्लस का टू एक्स अपॉन टू अंडर रूट वन प्लस का एक्स स्क्वायर? ये टू से तुम टू काट दोगे, ठीक है, काट दोगे तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा? तुम बोलोगे आ जाएगा भाई साहब, ये आ जाएगा अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो तुम्हारे पास आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स एक्स प्लस का अंडर रूट वन प्लस का एक्स स्क्वायर। ठीक है, बाई आ जाएगा ये एक्स प्लस का अंडर रूट वन प्लस का एक्स स्क्वायर। ठीक है, आई इंटू में आ जाएगा अंडर रूट वन माइनस का वन प्लस का एक्स स्क्वायर। इससे ये कट गया, तुम्हारे पास आ गया डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू कितना? डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू आ गया तुम्हारे पास वन बाई अंडर रूट वन प्लस का एक्स स्क्वायर। ठीक है भाई, ये डायरेक्ट इंटीग्रेशन का भी सवाल होता है भाई। ठीक है, याद रखना, इंटीग्रेशन का भी सवाल यही होता है, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में पूछता है, डायरेक्ट तुम्हारा सवाल ये दे देगा और उसका इंटीग्रेशन तुमसे पूछ लेगा तो इंटीग्रेशन ये होगा। ठीक है, क्योंकि एंटी डेरिवेटिव होता है ना इंटीग्रेशन। ठीक है भाई, तो ऐसे ऐसे करके सवाल बनते हैं, एनसीईआरटी का सवाल है भाई। ठीक है, अच्छा चलो एक सवाल और बना लो भाई। ठीक है, ये सवाल देख लो तुम, ये भी सवाल एनसीईआरटी का है, लॉग सेक एक्स प्लस का टेन एक्स। ठीक है, लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स का डिफरेंशिएशन तुम्हें निकालना है, डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, इसका डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा बताना मुझे भाई। ठीक है, इसका डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा बताओ। तो अगर तुम बोलोगे कि भाई देखो कि लॉग का होता है डी वाई बाई डी एक्स, जैसे निकालोगे तुम तो लॉग का होगा वन अपॉन एक्स, तो नीचे आ जाएगा सेक एक्स प्लस का आ जाएगा टेन एक्स। ठीक है, फिर जब तुम सेक एक्स का करोगे, सेक एक्स का करोगे तो सेक एक्स इंटू आ जाएगा टेन एक्स। ठीक है, और प्लस टेन एक्स का करोगे तो आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है भाई, कोई दिक्कत? ये इधर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अगर तुम मुझे बताओ कि अगर डी वाई बाई डी एक्स मुझे निकालना है तो यहाँ से क्या मैं सेक एक्स कॉमन ले सकता हूँ क्या? तुम बोलोगे ले लो भाई, तो टेन एक्स आ जाएगा, ऊपर सेक एक्स बच जाएगा, नीचे आ जाएगा सेक एक्स प्लस का टेन एक्स। कोई दिक्कत है? तो इससे ये उड़ा दो भाई, आ जाएगा तुम्हारे पास डी वाई बाई डी एक्स का आ जाएगा सेक एक्स। बोलो कोई दिक्कत है? बोलो भाई कोई दिक्कत है क्या? बोलो, इसका आंसर आ जाएगा सेक एक्स। ठीक है, बोलो भाई, ये भी एनसीईआरटी का ही सवाल है। एक सवाल और है जो कि एनसीईआरटी में आपको देखने के लिए मिल जाएगा, वो सवाल क्या है, तुमको फाइंड करना है डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग। ठीक है, लॉग कॉसेक एक्स माइनस का कॉट एक्स। ठीक है, लॉग कॉसेक एक्स माइनस का कॉट एक्स, इसका डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। निकाल के बताओगे क्या मुझे? ठीक उसी तरीके से बनेगा भाई। ठीक है, तो करोगे डी वाई बाई डी एक्स करोगे इसका तो कितना आ जाएगा? बोलोगे लॉग का होता है वन अपॉन कॉसेक एक्स माइनस का कॉट एक्स, जैसे कॉसेक एक्स का करोगे तो आ जाएगा माइनस का कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। ठीक है, और माइनस कॉट एक्स का करोगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस कॉसेक स्क्वायर एक्स। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं। तो क्या मैं इसे ऐसे नहीं लिख सकता वन अपॉन, ठीक है, वन अपॉन कॉसेक एक्स, ठीक है, कॉसेक एक्स माइनस का कॉट एक्स इंटू में माइनस का कॉसेक एक्स, ठीक है, माइनस का कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स और प्लस का कॉसेक स्क्वायर एक्स। ठीक है भाई, कोई दिक्कत? तो अगर मैं यहाँ से बोलूँ कि मैं कॉसेक एक्स को मल्टीप्लाई में ले लूँ, कॉसेक एक्स को कॉमन ले लूँ, तो यहाँ पर मुझे बचेगा कि कॉसेक एक्स, ठीक है, कॉसेक एक्स माइनस का कॉट एक्स बच जाएगा। बोलो कोई दिक्कत? और नीचे है मेरे भाई
कॉसेक एक्स माइनस का कॉट एक्स। ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा भाई, इससे ये कट जाएगा और आंसर आ जाएगा तुम्हारे पास कॉसेक एक्स। ठीक है भाई, डी वाई बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा तुम्हारे पास कॉसेक एक्स। ठीक है भाई, समझ में आई मेरी बात। ठीक है, तो ऐसे ऐसे सवाल भाई साहब एनसीईआरटी में ऐसे पूछेगा ऐसा, जो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है डिफरेंशिएशन के रिगार्डिंग। ठीक है भाई, चलो एक बात तो मुझे बताओ, किन भाइयों में जिगरा है इस चीज़ को बताने का कि अगर y बराबर आपको गिवन है 1 प्लस सॉरी देखो 1 माइन अरे यार गिवन है 1 माइनस का x प्लस का एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 माइनस का एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 प्लस का x की पावर 4 बाई फैक्टोरियल 4 माइनस का x की पावर 5। ठीक है, माइनस का x की पावर 5 माइनस का x की पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 डॉट 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 इन्फानाइट तक जा रहा है। ठीक है, इन्फानाइट तक जा रहा है। इसका डी वाई बाई डी एक्स जिनमें दम में भाई साहब बता दो एक बार कि भाई साहब तुम जानते हो इसको, इसका डी वाई बाई डी एक्स निकाल के मुझे बताओ। अगर तुम्हारे में है दम तो भाई साहब निकाल के बताओ। एक बात बताओ, क्या तुमने लिमिट पढ़ा है क्या भाई, लिमिट पढ़ा है तो मेरे भाई एक बात याद रखना कि अगर तुमने लिमिट पढ़ा है तो मैंने आपको बताया था कि लिमिट का एक्सपेंशन, ठीक है, एक्सपेंशन ई की पावर एक्स का होता था 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3। ठीक है, प्लस एक्स की पावर 4 बाई फैक्टोरियल 4 डॉट 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 इन्फानाइट तक जाता था। ठीक है, ऐसे ही मैंने बताया था कि ई की पावर एक्स का होता है 1 माइनस का एक्स प्लस का एक्स स्क्वायर बाई फैक्टर अल्टरनेट सीक्वेंस में प्लस माइनस आता है, माइनस का एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 से डॉट 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 कितना जाता है इन्फिनिट तक। क्या तुम बोलोगे कि क्या ये फंक्शन तुमको ई की पावर माइनस एक्स का नहीं दिख रहा है, तो क्या बोलोगे ई की पावर एक्स माइनस एक्स का ये तो फंक्शन ई की पावर माइनस एक्स है। कितना शॉर्ट हो गया भाई साहब। ठीक है, कॉन्सेप्ट का खेल है भाई, तुम लिमिट पढ़े हो तो कॉन्सेप्ट का खेल है। तो डी वाई बाई डी एक्स निकालोगे ई की पावर माइनस एक्स है तो माइनस का ई की पावर माइनस का एक्स आएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, आया, बोलो कोई दिक्कत, माइनस का ई की पावर माइनस का एक्स आएगा। ठीक है भाई, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि भाई साहब अगर मैं कुछ पढ़ा रहा हूँ तो उसको रिलेटेबल करके पढ़ो अपने अंदर। ठीक है, क्योंकि ऐसे नहीं होता कि भाई साहब तुम उस तरीके से जाओ कि हाँ भाई साहब कोई भी चैप्टर उठाए इधर से पढ़े उधर से पढ़े, नहीं भाई साहब, एक तरीके से एक जगह से रेगुलर क्लास करते रहो। ठीक है, चाहे तुम मेरे पास क्लास कर रहे हो चाहे तुम कहीं भी क्लास कर रहे हो, तो मेरा भाई एक बार कॉन्सेप्ट से गो थ्रू होना चाहिए आपको। ठीक है, तभी आपको पता चलेगा कि भाई साहब क्वेश्चन बनते कैसे हैं। ठीक है, मैं आपको यहाँ एग्जाम्पल करवा रहा हूँ। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि भाई साहब एग्जाम्पल कितने महत्वपूर्ण है आपके लिए। ठीक है, ये सारा का सारा एग्जाम्पल जो कि एनसीईआरटी का है। ठीक है, ठीक है भाई, अच्छा चलो अगर मैं तुमसे पूछूं कि भाई साहब एक बात और मुझे बता दो। ठीक है, अगर मैं तुमसे पूछ लूँ कि एक बार सवाल ऐसा आया गया, ये एनडीए का सवाल है भाई। ठीक है, एनडीए का सवाल है, देख लेना, एनडीए का सवाल है। देखो वाई बराबर भाई तुमसे पूछा 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स की पावर 4 बाई फैक्टोरियल 4 डॉट 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 एक्स की पावर एन बाई फैक्टोरियल एन तक। भाई किन भाइयों को ये लग रहा है कि ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स का एक्सपेंशन है, तो नहीं भाई साहब ये गलत है, ई की पावर एक्स का एक्सपेंशन नहीं है। ठीक है, ये कुछ ऐसा है, देखो ये कुछ ऐसा है, देखो ये जो फंक्शन है डी वाई बाई डी एक्स का अगर तुम इसका करोगे तो ये आएगा 1, सॉरी 1 का तो 0 आ जाएगा भाई, 1 का तो 0 आ जाएगा, एक्स का आ जाएगा 1, इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे 2x, नीचे आ जाएगा फैक्टोरियल 2, इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे 3x स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा फैक्टोरियल 3। ठीक है, अच्छा इधर आ जाएगा 4x की पावर क्यूब, नीचे आ जाएगा फैक्टोरियल का 4, ऐसे डॉट 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 आ जाएगा यहाँ पर एन एक्स की पावर n माइनस 1 और नीचे आ जाएगा फैक्टोरियल n। ठीक है, n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1 और आ जाएगा फैक्टोरियल n नीचे। अच्छा एक बात बताओ, क्या मैं यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स ऐसे लिख सकता हूँ 1 प्लस 2x अपॉन फैक्टोरियल 2 का वैल्यू कितना होता है, तुम क्या बोलोगे, फैक्टोरियल 2 का वैल्यू होता है 2। ठीक है, प्लस 3x स्क्वायर है, तो क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ 3 इंटू फैक्टोरियल 2, बोलो, इसको मैं फैक्टोरियल 2 ही रहने देता हूँ, इसको मैं 3 इंटू फैक्टोरियल 2 बोल सकता हूँ क्योंकि 3 गुने 2 गुने 1 यानी फैक्टोरियल 2। देखो अगर फैक्टोरियल 3 का वैल्यू निकालना है तो इसको तुम 3 गुने 2 गुने 1 लिख सकते हो, अगर फैक्टोरियल 2 का वैल्यू निकालना है तो 2 गुने 1 लिख सकते हो,
अगर फैक्टोरियल 4 का वैल्यू निकालना है तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 लिख सकते हो। तो क्या मैं इस फैक्टोरियल 3 को ऐसे नहीं लिख सकता, 3 इंटू फैक्टोरियल 2 लिख सकता हूँ? तो मैंने यहाँ लिख दिया भाई, देख लेना, मैंने लिख दिया। तो ऐसे करके लिख दिया, प्लस 4x3, तो इसे मैं लिख सकता हूँ 4 इंटू, नहीं 4 इंटू लिख सकता हूँ इसको यार, 3 वाला हो गया, 2 वाला हो गया, 4 के लिए मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 इंटू 3 इंटू क्या लिख देता हूँ, फैक्टोरियल 2 डॉट डॉट डॉट। यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पर मैं लिख दूंगा n(x) n-1 अपॉन n इंटू, इसको मैं लिख सकता हूँ n-1, ठीक है, ऐसे भी लिख सकता हूँ ना। तो इस n से इस n को काट दो, तुम्हारे पास बच जाएगा 2x/2 फैक्टोरियल 2। अगर मैं तुमसे बोलूँ कि भाई साहब यहाँ से इसको उड़ा दो, यहाँ से इसको उड़ा दो, यहाँ से इसको उड़ा दो, ऐसे करते करते आगे तक कि उड़ते चल जाएगा, यानी जो dy/dx आएगा मेरे भाई वो क्या आ जाएगा तुम्हारे पास, 1 + x+x² / 2, ठीक है, प्लस डॉट डॉट डॉट, ठीक है, ऐसे करके डॉट 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 आएगा आगे, ठीक है, डॉट 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 आगे बढ़ते जाएगा, x⁻n-1 अपॉन n-1 का क्या आ जाएगा, फैक्टोरियल, ठीक है भाई, और प्लस आ जाएगा x⁻n/n जो बचा, ठीक है, और फिर बचेगा माइनस का x⁻n/n जो कि आएगा भाई साहब यहाँ से यहाँ तक का जो वैल्यू है आपके पास, यहाँ से यहाँ तक का जो वैल्यू है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो वैल्यू है आपके पास, वो आएगा y, क्योंकि यही तो देखा यहाँ पर गिवन है आपको, ठीक है, यही तो चीज़ यहाँ गिवन है, ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ y माइनस x⁻n/n यही तो लिख सकते हो ना तुम, है कि नहीं, यही इसका आंसर होगा भाई, ठीक है, समझ में आई मेरी बात। यहाँ से यहाँ तक की जो वैल्यू है, यहाँ से यहाँ तक की जो वैल्यू है, ये यही वाला वैल्यू है, ठीक है, और ये जो है x⁻n-1 n/n ये हमने ऐड करा, ठीक है भाई, समझ में आया क्या? नहीं समझ में आया तो भाई साहब फिर से इसको एक बार देख लेना, ठीक है, कैसे कैसे मैंने समझाया इसको, ठीक है भाई, समझ में आई क्या मेरी बात? चलो बढ़िया भाई, आगे चलते हैं और आगे देखते हैं भाई आगे का कैसा कैसा सवाल अपने पास है। देखो आगे है मेरे भाई y बराबर, डिफरेंशिएशन करना है तुमको, log x बेस e प्लस log 10 बेस 10 प्लस log x बेस 10 प्लस log 10 बेस x, इसका डिफरेंशिएशन तुम्हें करना है। एक बात बता, जैसे तुम dy/dx करोगे, पहले मैं फंक्शन को लिख दूँ क्या, पहले फंक्शन इसको मैं ठीक से लिख दे रहा हूँ, तुम इसका आंसर बताना मुझे भाई, बताओ, इसको तुम बोलोगे log x, ठीक है, log x, ठीक, प्लस इसको बोलोगे 1, ठीक है, प्लस इसको बोलोगे log x बेस 10, ठीक है, प्लस इसको बोलोगे log 10 बेस x, मैंने इसको छोटा कर दिया। तो अब तुम इसका dy/dx जब करोगे, dy/dx log x का होगा क्या भाई, log x, ए भाई log x का होगा 1/x, ठीक है, प्लस 1 का हो जाएगा 0, प्लस log x बेस 10 का होगा, इसका बेस चेंज कर लो भाई सब, जिसने भी लॉगरिदम नहीं पढ़ा ना भाई, तुम्हारी क्या ही मैं बोलूँ, क्योंकि देखो लॉगरिदम का यूज़ कहाँ आता है, मैंने पहले ही बोला था, बेस चेंज कर दो, ई मैंने बेस मान लिया और बेस चेंज कर दिया, प्लस log 10 बेस ई, ठीक है, बेस सॉरी इनपुट ई, और ये आ जाएगा log x इनपुट ई, ठीक है भाई। तो एक बात मुझे बताओ, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता क्या, dy/dx इसका तो 1/x हो जाएगा, ये जीरो का कोई मतलब नहीं रहा, इस log x का हो जाएगा 1/x, ये log 10e यहाँ रह जाएगा, प्लस log 10e ऊपर ही रह जाएगा, log 10 बेस e ऊपर ही रह जाएगा, और log x/e का वैल्यू जो आएगा 1/x आएगा। तो क्या मैं इसको बोल सकता हूँ कि मेरे पास dy/dx जो आएगा 1/x, ठीक है, नीचे आ जाएगा क्या 1/x log, अब मैं इसको ऐसे करके ही बोल सकता हूँ, इसको मैं ऊपर ले देता हूँ, बेस चेंज कर देता हूँ, तो log e बेस 10 आ जाएगा, ठीक है, e बेस e और 10 आ जाएगा, प्लस ये आ जाएगा x log 10e, कोई दिक्कत है भाई, तुम्हारे पास dy/dx आ जाएगा 1/x प्लस का 1/x, ये आ जाएगा log e बेस 10, सॉरी यार बेस 10 है ना तो इसको मैं ऐसे लिख दे रहा, log e इनपुट 10 हो जाएगा, देखो 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 log इनपुट ई बेस 10, नीचे आ जाएगा x प्लस का x log 10 बेस ई, ठीक है भाई, ये अपने पास आंसर आएगा, ठीक है, यही अपने पास क्या आएगा, आंसर आएगा, ठीक है भाई, समझ में आई क्या मेरी बात, ठीक है, देख लो
चलो बढ़िया भाई, ये समझ में आ गई क्या? समझ में आई क्या? बेस और इनपुट चेंज करने का खेल था, ठीक है। बेस और इनपुट चेंज करना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि आप लॉग एक्स बेस 10 का ये नहीं कर सकते ना, डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते, ठीक है। आपको बेस चेंज करना ही पड़ेगा, इसलिए आपको बेस चेंज करने का मैंने बता दिया। अब अगर तुमने बेस चेंज नहीं पढ़ा तो मैं भाई साहब लॉगरिदम यहाँ नहीं पढ़ा सकता, ठीक है। तुम जाके लॉगरिदम का लेक्चर पढ़ा है वो वहाँ जाके देख लो, ठीक है भाई। नहीं भाई साहब आपको प्रॉब्लम आ सकती है, और एटीसी भाई साहब कहीं से भी सवाल पूछ सकता है, ये भी आप समझ लेना, ठीक है। फिर मुझे मत बोलना कि भाई साहब आपने बताया नहीं था। मैं यहीं से सवाल दूंगा और यहीं से सवाल भी मिलवाऊंगा, ठीक है, याद रखना। वाई बराबर आपके पास गिवन है लॉग लॉग, ठीक है। क्या गिवन है? वाई, अरे यार, वाई बराबर गिवन है लॉग, ठीक है, लॉग अरे यार देखो, वाई बराबर आपके पास गिवन है साइन, ठीक है, साइन, साइन को मैं ऐसे लिख दे रहा, साइन रूट ई की पावर एक्स, और इसका अंडर रूट लगा है, इसका डी वाई बाई डी एक्स तुमको मुझे बताना है। बताओ भाई, बेसिक ही चल रहा है भाई, कोई बड़ी वाली बात नहीं है। अगर तुम इसका डी वाई बाई डी एक्स निकालोगे तो क्या आएगा मुझे बताओ। ये सारा का सारा बेसिक है भाई, मैं कभी अभी इनपुट नहीं करा, कोई बड़े भयानक सवाल, कोई जेई मेंस का सवाल मैंने इंक्लूड नहीं करा, ठीक है। करूँगा जब मैं बता के करूँगा, अभी बेसिक है तो बेसिक ही चल रहा है, ठीक है। तो आगे बढ़ते, बताओ इसका आंसर क्या होगा भाई। तुम बोलोगे भाई पहले रूट का होगा, तो तुम बोलोगे 1/, क्या आ जाएगा, 1/2 रूट साइन रूट एक्स, ठीक है। अच्छा, साइन एक्स का क्या होगा, तुम बोलोगे कॉस एक्स, तो एक्स की जगह क्या है, रूट ई की पावर एक्स, बोलो कोई दिक्कत। इनटू तुम बोलोगे 1/2 ई की पावर रूट एक्स, सॉरी ई की पावर 1/, इसका करोगे 1 ए रूट ई की पावर एक्स का 1/2 ई की पावर एक्स, ठीक है। 1/2 रूट ई की पावर एक्स आएगा, क्या आएगा, 1/2 रूट ई की पावर एक्स, 1/2 रूट ई की पावर एक्स आएगा, ठीक है। फिर अगर तुम किसका करोगे, ई की पावर एक्स का करोगे तो ई की पावर एक्स आ जाएगा। बोलो भाई डी वाई बाई डी एक्स तुम्हारे पास क्या आ गया, डी वाई बाई डी एक्स आ गया कॉस रूट ई की पावर एक्स, नीचे आ गया 2 रूट साइन रूट एक्स, ठीक है, इनटू में आ गया, इनटू में आ गया 2 ई की पावर इस रूट ई की पावर एक्स, और ऊपर आ गया ई की पावर एक्स, ठीक है भाई। समझ में आया क्या? ये आपका डी वाई बाई डी एक्स आ गया, ठीक है भाई। समझ में आई मेरी बात? समझ में आया? अच्छा, इतनी बात अगर समझ में आ गई तो एक तुम मुझे बता दो अगला सवाल, ठीक है। अब आते हैं, हम बात करते हैं इन्वर्सियल फंक्शन के बारे में, ठीक है। आपके पास एक सवाल है, वाई बराबर tan इनवर्स, ठीक है, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन करना है तुम्हें। tan इनवर्स लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन करना है, कैसे करोगे भाई बताओ। मैंने कल बताया कि जब भी tan इनवर्स एक्स तो इसका डिफरेंशिएशन होता है 1/1 प्लस का एक्स स्क्वायर, ठीक है। अगर तुम्हारे पास हो कॉट इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स तो बोलोगे माइनस का 1/1 प्लस का एक्स स्क्वायर, ठीक है। साइन इनवर्स एक्स हो तो इसका डिफरेंस होता है माइनस, सॉरी 1/√1 प्लस का एक्स स्क्वायर, ठीक है। अगर कॉस इनवर्स एक्स हो तो इसका डिफरेंशिएशन होता है माइनस का 1/√1 माइनस का एक्स स्क्वायर। अरे भाई यहाँ पर मैंने प्लस कैसे लिख दिया यार, ठीक है। यहाँ पर प्लस नहीं होगा, यहाँ पर माइनस होगा, ठीक है। √1 माइनस का एक्स स्क्वायर, ठीक है। यही अगर सेक इनवर्स एक्स हो और कॉसेक इनवर्स एक्स हो, कॉसेक इनवर्स एक्स हो तो इसका क्या हो जाएगा बताओ। तुम बोलोगे यहाँ पर आएगा एक्स इंटू √1 माइनस का एक्स स्क्वायर, यहाँ पर आएगा माइनस का 1/x √1 माइनस का एक्स स्क्वायर, ठीक है भाई। ये अपना कुछ फॉर्मूला था जो कि मैंने आज भी आपको रिवाइज करा दिया। बताओ भाई सब, अब तो बता दो। तुम बोलोगे डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स tan इनवर्स एक्स का 1/x स्क्वायर होता है, 1/x का जगह क्या है लॉग एक्स, लॉग एक्स का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। अब जब तुम लॉग एक्स का करोगे तो 1/x आ जाएगा, ठीक है। तो यह आ जाएगा 1/1 प्लस का इस लॉग एक्स का होल स्क्वायर आ जाएगा, लॉग एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। इंटू में क्या आ जाएगा, इंटू में आ जाएगा 1/x आ जाएगा। कोई दिक्कत है भाई, बोलो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, यही आपका आंसर होगा, ठीक है। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो और मुझे एक बार बता दो बताओगे क्या? मैं ऊपर नीचे वाला तरीके से बता दूँ, चलो ठीक है। एक सवाल आपके पास ऐसा आता है, वाई बराबर, देखो आपके पास ऐसा सवाल आता है, बताओ कि फंक्शन वाई बराबर आपको गिवन है एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस का 1, देखो भाई ठीक से लिख दे रहा मैं, ठीक है। एक्स की पावर 4,
एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस का 1, ठीक है, प्लस का 1, और नीचे आपको गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। इसका डिफ्रेंसिएशन तुम कैसे करोगे बताओ? तो इसके डिफ्रेंसिएशन करने से पहले आपको डिवाइड करना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 में क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा। किसका? एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 में डिवाइड करना पड़ेगा इससे। बोलो किससे लगाओगे? तुम बोलोगे एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो तो आ जाएगा एक्स की पावर 4। इसको होगा तो तुम बोलोगे कितना आएगा? एक्स क्यूब आ जाएगा ना, एक्स क्यूब। तो प्लस का एक्स क्यूब इधर लिख लो, ठीक है, कहीं लिख लो। और ये 1x स्क्वायर अगर गुना हो जाएगा तो प्लस का एक्स स्क्वायर आएगा नीचे। माइनस 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 कर लो, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, आ जाएगा तुम्हारे पास क्या आ जाएगा? तुम बोलोगे यहाँ पर आएगा माइनस का एक्स क्यूब और प्लस का 1 आ जाएगा, है कि नहीं? अब तुम किससे लगाओगे? तुम बोलोगे माइनस का एक्स से लगा लो। माइनस का एक्स से करोगे तो माइनस का एक्स क्यूब आ जाएगा, ठीक है, माइनस का एक्स क्यूब। और ये आ जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर, तो यहाँ लिख लो माइनस का एक्स स्क्वायर, यहाँ पर लिख लो माइनस का एक्स, ठीक है कि नहीं? देख लो, इसको लिख लो यहाँ माइनस का एक्स स्क्वायर, पहले तो आएगा माइनस का एक्स क्यूब, ठीक है, फिर आएगा माइनस का एक्स स्क्वायर और फिर आएगा माइनस का एक्स, ठीक है। अब देखो इसको घटाओ घटाओ घटाओ, ठीक है, घटाओ नहीं जोड़ लो, क्योंकि हमको साइन चेंज करना पड़ता है ना, माइनस है तो प्लस करना पड़ेगा। देखो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस कट जाएगा, ठीक है, आ जाएगा आपके पास क्या? आप बोलोगे आ जाएगा ये प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, ठीक है, और ये प्लस माइनस माइनस, ठीक है, माइनस माइनस हो जाएगा, यानी आपके पास जो आएगा वो आ जाएगा क्या भाई साहब? एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स प्लस का क्या आ जाएगा 1, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स प्लस का 1 आ जाएगा, ठीक है भाई। अब जब तुम इसको क्या करोगे? जोड़ोगे, सॉरी, इसका डिवाइड करोगे, किस में? प्लस 1 से डिवाइड करोगे, 1 से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस का 1 आ जाएगा, कट जाएगा भाई, कट जाएगा, यानी आंसर कितना आ जाएगा? एक्स स्क्वायर, वाई बराबर क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस का 1। इसका डिफरेंशिएशन करोगे डी वाई बाई डी एक्स, 2x माइनस का 1, ठीक है, आंसर क्या आएगा? 2x माइनस का 1, ठीक है भाई, समझ में आया क्या मेरी बात? ठीक है ना, माइनस माइनस। अब तुम एक बार देखो भाई, ठीक है, अब तुम देखो, तुम यहाँ पर कन्फ्यूज हो गए होगे, ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ पर साइन को प्लस किया, क्यों किया? कि मुझे एक चीज़ पता था। देखो मैं इसको समझा दे रहा हूँ तुमको, ठीक है, देखो कैसे होता है। अगर तुम यहाँ माइनस भी लेते भाई, ठीक है, यहाँ पर अगर तुम माइनस भी लेते, माइनस 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 लेते तो माइनस माइनस प्लस होता, तब भी तो ये कट ही जाता, कट जाता, तो तुम्हारे पास बचता 1, ये माइनस माइनस होता प्लस, तो बचा प्लस एक्स, और ये भी प्लस हो जाता है, यानी एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स और प्लस का 1। और जब तुम 1 से लगाओगे तो एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स प्लस का 1, बात तो सेम ही है भाई, ठीक है, इसलिए मैंने थोड़ा सा पॉज कर दिया, यानी कि इस चीज़ को अपने तरीके से बता दिया, क्योंकि आपको कैलकुलेशन होना चाहिए भाई, ठीक है, ऐसा सर कैलकुलेशन आपको करना ही पड़ेगा भाई, ठीक है ना, इतनी बात याद रखें। तो मेरे भाई एक बात तुम मुझे बताओ कि एक सवाल और बता लो, और फिर मैं इसके बाद क्लास को रैप अप कर दे रहा, ठीक है, क्योंकि आज के लिए बस इतना ही करूँगा, क्योंकि मेरे भाई लाइट नहीं है, ठीक है, लॉग, ठीक है, लॉग में तुम्हारे पास गिवन है, ठीक है, तुम्हारे पास गिवन है लॉग, ठीक है, tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस का साइन एक्स, ठीक है, अंडर रूट 1 प्लस का साइन एक्स, इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो बताओ लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा? 1/x आएगा ना, तो 1/x कर दो। 1/x क्या करोगे? tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस का साइन एक्स, ठीक है। अच्छा, tan इनवर्स एक्स का क्या करोगे डिफरेंशिएशन? तो तुम बोलोगे 1/1 प्लस का एक्स स्क्वायर होता है, एक्स स्क्वायर की जगह अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स है, तो अंडर रूट हट जाएगा भाई, अंडर रूट हट जाएगा, तुम्हारे पास आ जाएगा क्या? 1 प्लस का साइन एक्स, है कि नहीं? बोलो कोई दिक्कत? फिर इस रूट 1 प्लस साइन एक्स का करोगे तो 1/2 रूट आ जाएगा 1 प्लस का साइन एक्स, ठीक है, और इस साइन एक्स का करोगे तो आ जाएगा क्या? कॉस एक्स। बोलो कोई दिक्कत? तो तुम्हारे पास जो बना वो क्या बनेगा? कॉस एक्स बनेगा ऊपर, और नीचे आ जाएगा मेरे भाई tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस का साइन एक्स, ठीक है, 1 प्लस का साइन एक्स, सॉरी ये आ जाएगा मल्टीप्लाई में, ठीक है, इंटू 1 प्लस का साइन एक्स, ठीक है, और इंटू 2 अंडर रूट 1 प्लस का साइन एक्स, ठीक है भाई, कोई दिक्कत? चलो बढ़िया भाई, यही आपका आंसर होगा dy/dx, ठीक है भाई, समझ में आई मेरी बात की? तो एक बात मुझे बताओ भाई साहब, आज का क्लास कैसा लगा आपको? आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा एग्जाम्पल से, क्योंकि मैंने आज आपसे एग्जाम्पल ही कराया, बहुत सारा क्वेश्चन कराया एज इट इज़, ठीक है भाई, एनसीईआरटी से सवाल भी उठाया, मुझे लगा जो भी ज़रूरी होगा सवाल वो भी मैंने कराया, ठीक है। तो ये भाई साहब आज के लिए आपका ये क्लास रहा, ठीक है भाई।
और मुझे एक बार कमेंट करके बताना मेरे भाई कैसा चल रहा है आपका प्रिपरेशन, कैसे चल रही है आपकी क्लास और कैसे चल रही है हमारी कॉन्सेप्ट आपके बीच। ठीक है भाई, तो चलता हूँ आज के लिए बस इतना ही। लाइट तो अभी तक नहीं है, मुझे लगा था कि लाइट आ जाएगी, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ठीक है भाई चलता हूँ आज के लिए बस इतना ही। टाटा बाय बाय, जय हिंद भाई।